एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी सास और उसकी बहू साथ रहती थीं। सास बहुत सरल और नेक दिल महिला थीं, जबकि बहू अपने काम और दुनिया में ही व्यस्त रहती थी। एक दिन अचानक सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार तेज था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। सास 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। उन्होंने कई बार बहू को आवाज दी, लेकिन बहू ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कभी कहा, अभी काम है, तो कभी बोली, थोड़ी देर में देखूंगी। धीरे धीरे सास की हालत और बिगड़ती चली गई। तीसरे दिन सास की हिम्मत टूट गई। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया और रोते हुए अपनी हालत बता दी। बेटी यह सुनकर घबरा गई। वह तुरंत गांव पहुंची और पड़ोसियों की मदद से मां को डॉक्टर के पास भिजवाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। कई दिन तक इलाज चला, तब जाकर सास की जान बच पाई। गांव के लोग जानते थे कि जिस घर में वह रहती है, वह घर उसी के नाम पर था। लेकिन उसकी बहू ने धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा जमा लिया था। सास बीमार रहने लगी थी, पर बहू न उसकी देखभाल करती थी और न ही दवा इलाज का कोई खर्च उठाती थी। दिन दिन सास की हालत बिगड़ती जा रही थी, पर बहू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बेटी मां की हालत देखकर घबरा गई और तुरंत गांव पहुंची। उसने मां को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया और खुद उनकी सेवा करने लगी। बेटी रोज मां को समय पर दवा देती, खाना खिलाती और उनसे प्यार से बात करती। कुछ ही दिनों में सास की हालत सुधरने लगी। सास ने समझ लिया कि सच्चा सहारा कौन है। उसने अपने घर के कागज अपनी बेटी के नाम कर दिए। यह बात जैसे ही बहू को पता चली, वह गुस्से से भर गई। उसने अपनी ननद से झगड़ा करना शुरू कर दिया और घर में रोज क्लेश होने लगा। आखिरकार परिवार के लोगों ने सच्चाई समझी। बेटी मां की पूरी जिम्मेदारी निभाती रही और उन्हें खुश रखती रही। सास ने चैन की सांस ली और समझ गई कि जो प्रेम और सेवा करता है, वही असली हकदार होता है।